तो आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है लूप। तो अभी तक हम जो प्रोग्राम कर चुके हैं वो रिलेटेड टू कंट्रोल स्टेटमेंट था और इस कंट्रोल स्टेटमेंट में हम डिवाइड कर चुके थे कि कंट्रोल स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट के एक होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट और एक होता है आपका लूपिंग स्टेटमेंट जो कि मेनली आपका यूज होता है। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर हम इफ और मैच केस को यूज किए थे और इफ भी बहुत पार्ट में डिवाइड हुआ था। और इस सिलेक्शन लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे एक है फॉर लूप एक है व्हाइल लूप। ठीक है, लेकिन जब भी मैं लूप स्टार्ट करता हूँ वहां पे एक स्टेटमेंट हमेशा यूज करता हूँ जहां पर कि मैं बोलता हूँ कि अगर आपसे लूप नहीं हुआ, अगर आप लूप का प्रोग्राम लूप समझ ही नहीं पाए या लूप से आपका प्रोग्रामिंग नहीं हुआ तो आगे का कोई भी प्रोग्राम आपसे नहीं होगा। तो ये कहने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप इसको ज्यादा टाइम देना है और ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मुझे लूप पढ़ाने के लिए बस 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट भी बहुत हो गया। मुझे लूप पढ़ाने में 5 मिनट लगेगा। अगर ये 5 मिनट में आपको समझ में आ गया लूप कैसे काम करता है और उसके बाद अगर आप लूप का प्रोग्राम नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो आपसे आगे का कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। तो सिंपल सा सजेशन यह है कि अगर मैं एक एक प्रोग्राम लिखूं लूप का तो इससे पहले अगर एक प्रोग्राम को आप एक ही बार प्रैक्टिस कर रहे थे तो इस टाइम से इसको 2 बार या 3 बार कर लीजिए। कब तक? जब तक कि लूप खत्म ना हो। एक बार लूप खत्म हो गया और आपको लूप अच्छी तरह समझ में आ गया तो कंफर्म कर लीजिएगा कि प्रोग्रामिंग का आपका जो पढ़ रहे हैं पाइथन वो 50% कंप्लीट कर चुके हैं आप। बाकी 50% इजीली खत्म हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो लूप जब भी हम यूज करेंगे, लूप दो टाइप के हैं यहाँ पे मैं बोला, एक है फॉर लूप एक है व्हाइल लूप। ठीक है, तो इस फॉर लूप और व्हाइल लूप में से मैं पहले व्हाइल लूप को इन डिटेल पढ़ाऊंगा जहां पर कि हम 20 से 25 प्रोग्राम खाली व्हाइल लूप में पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब हम फॉर लूप में जाएंगे आपको फॉर लूप बहुत ही इजी लगेगा। तो इसके लिए वाइल लूप को ज्यादा फोकस करके हम काम करेंगे ताकि लूप का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाए। एक बार एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दूसरा लूप उसी तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो अब जब भी हम लूप को स्टार्ट करें तो पहले लूप क्यों चाहिए वो जानते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। तो मैं एक प्रोग्राम पहले दे रहा हूं, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट पहले लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट पहले लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट जब भी लिखेंगे आंसर है सिंपल सा 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अगर इसको हम डिस्प्ले करें, अगर हम इसके लिए प्रोग्राम लिखें तो क्या होगा? तो मेरा सजेशन है कि आप पहले इसके लिए प्रोग्राम लिखने के लिए ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप प्रोग्राम लिखने के लिए ट्राई कीजिए। होप आपको आप प्रोग्राम लिख चुके हैं और सिंपल सा आंसर अगर हम देखें तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके हम इसमें 1 2 3 4 5 अगर लिख दें तो ये आंसर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पे भी चला के देखते हैं। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर इस पे चला के देखते हैं। तो ये जो भी है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट डबल कोट के अंदर 1 2 3 4 5। अगर इसको रन करें तो ये इजीली हमें 1 से 5 देगा। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन ये है कि 1 से 5 था, छोटा नंबर था बोल के हम ऐसा कर लिए। अगर कोई बोलेगा 1 से 100 लिखो, 1 से 1000 लिखो, 15 से 5000 लिखो, तो वैसे केस में तो हम ऐसा लिख नहीं सकते। और लिख सकते हैं बट उतना टाइम नहीं दे सकते। तो एक ये रीजन है जहां पर कि लूप चाहिए। तो अगर इसको इस तरह नहीं लिखे हैं तो और किसी तरह लिख सकते हैं क्या? तो और एक तरीका हम यूज करने के लिए ट्राई करते हैं, जहां पर कि लूप का यूज कैसे करें वो समझ में आएगा। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जहां पर कि आई इक्वल टू 1 करता हूँ, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ क्या? आई। ठीक है, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट है आपका आई को इंक्रीज करना, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई बढ़ गया 2 में, और क्या करना है? प्रिंट आई। ठीक है, तो अभी 2 प्रिंट हो चुका है, अभी 3 प्रिंट करने के लिए फिर वही लिखना है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, प्रिंट आई। 4 के लिए फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1, और प्रिंट आई। 5 के लिए सेम, आई इक्वल टू आई प्लस 1, प्रिंट आई। ठीक ना? तो अभी एक बार इसको देख के करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको मेमोरी आउटपुट या ड्राई रन करने के लिए ट्राई करें, तो यहाँ पे हमारा मेमोरी ये है, और यहाँ पे हमारा आउटपुट स्क्रीन ये है। ठीक है, तो अभी आई एक वेरिएबल है जो कि मेमोरी में एक जगह लेगा। हो गया। तो आई का वैल्यू कितना है? 1। तो ये लाइन खत्म हो गया। अब प्रिंट में क्या है? आई। तो कितना प्रिंट करेगा? 1। तो अब ये भी हो गया। आई इक्वल टू आई प्लस 1 कितना है? आई का जो पहला वैल्यू है उसको यूज करेगा। आई में कितना है? 1 में कितना ऐड करना है? 1। कितना हुआ? 2। तो 2 जो हुआ इसको कहाँ पे स्टोर करेगा? लेफ्ट साइड में। तो कहाँ पे कितना हुआ? 2। नेक्स्ट, ये लाइन भी खत्म हो गया। अब क्या है? प्रिंट आई। तो कितना प्रिंट करेगा? 2, क्योंकि आई में 2 है। नेक्स्ट लाइन क्या है? आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई में कितना है? 2। 2 प्लस 1 कितना? 3। 3 को कहाँ रखेगा? इसी आई में। तो इसके लिए यहाँ पे हो गया 3। प्रिंट क्या किया? आई। तो कितना प्रिंट करेगा? 3। तो नेक्स्ट क्या है? आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई में कितना है? 3। 3 प्लस 1 कितना? 4। कहाँ स्टोर करेगा? आई में। 4। तो ये लाइन भी खत्म। नेक्स्ट क्या है? प्रिंट आई। तो कितना प्रिंट करेगा? 4। तो नेक्स्ट क्या है? आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई में कितना है? 4। 4 प्लस 1 कितना? 5। 5 कहाँ पे रखेगा? आई पे। तो अभी कितना है? ये 5 हो गया, और प्रिंट क्या करना है? आई। प्रिंट आई। तो आपको ये 1 से 5 प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, ये तो आंसर इस तरह प्रिंट नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल सही है। क्योंकि प्रिंट कभी एक लाइन पे आंसर प्रिंट नहीं करता है। ये आंसर कैसे प्रिंट होगा? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह प्रिंट होगा ये। ठीक है, तो ये इसी तरह प्रिंट होगा। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल ए, डिलीट। तो आई इक्वल टू 1, प्रिंट आई। फिर क्या लिखा है? आई इक्वल टू आई प्लस 1, देन प्रिंट आई। फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1, फिर प्रिंट आई। ठीक है, फिर क्या है? आई इक्वल टू आई प्लस 1, प्रिंट आई। फिर क्या है? आई इक्वल टू आई प्लस 1, फिर प्रिंट आई। तो 5 बार हो गया। तो अभी अगर इसको रन करें, 1, 2, 3, 4, 5 नीचे नीचे दिखाएगा। बढ़िया। तो अगर इसको साइड बाय साइड प्रिंट करना है, हम पढ़ चुके हैं क्या? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो क्या करें? यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ता है, एंड इक्वल टू डबल कोट। तो स्पेस दे देता है ताकि ये स्पेस के बाद प्रिंट होगा। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको साथ ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये आपको याद नहीं है, थोड़ा पीछे का वीडियो देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी प्रिंट कर दिया। और लास्ट स्टेटमेंट में नहीं लिखने से भी चलता है, बट लिखना जरूरी है, क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों काम करना है। तो अभी रन करते हैं।
तो 1 2 3 4 5 आएगा। तो ये है उसका फॉर्मेट। तो अभी अगर इसको मार्क करेंगे, अभी अगर इसको अच्छी तरह मार्क करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट है जो कि बार बार प्रिंट हो रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट और ये एक स्टेटमेंट, मतलब i = i+1 एंड प्रिंट, ये बार बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हुआ है? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। तो ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको कहीं पे अगर लगता है कि कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना चाहिए, कुछ स्टेटमेंट्स को प्रोग्रामिंग में रिपीट करना चाहिए, तब आपको यूज करना है क्या? लूप। होप आपको समझ में आ गया लूप क्यों चाहिए। तो अभी चलते हैं लूप को कैसे यूज करें या इसका सिंटेक्स क्या है। अगर कोई भी लूप आप यूज करते हैं, जैसे कि वाइल लूप, तो हर लूप में अगर आप मार्क करेंगे, हमें प्रिंट करना था कितना, 1 2 3 4 5, चाहे वर्टिकली हो चाहे हॉरिजेंटली हो। तो आपको लूप हमेशा एक वैल्यू से स्टार्ट करना पड़ रहा है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू कंपलसरी चाहिए। और कहाँ तक जाना है ये भी आपको चाहिए, नहीं तो बंद कैसे करेंगे आप। तो इसके लिए फाइनल वैल्यू भी चाहिए। स्टार्टिंग और फाइनल वैल्यू के अंदर एक रिलेशन बना हुआ है। क्या रिलेशन बना हुआ है? फाइनल वैल्यू के लेफ्ट साइड में जितना वैल्यू है उससे छोटा है या और कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे इस केस में ये सब वैल्यू उससे छोटे हैं। तो मतलब हम एक यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं कि फाइनल वैल्यू पहुंचने तक जितना भी वैल्यू उससे आगे पीछे रहेंगे, सब उससे छोटा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि ये है स्टार्टिंग वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक पहुंचे कैसे। अगर 1 से 5 जाना है तो हम 1 से 2 जाएंगे कैसे? 1 ऐड करके। 2 से 3 जाएंगे कैसे? 1 ऐड करके। 3 से 4 जाएंगे कैसे? 1 ऐड करके। 4 से 5 कैसे जाएंगे? 1 ऐड करके। मतलब एक एक ऐड करके जा सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हर लूप में एक स्टार्टिंग वैल्यू रहता है, हम जिसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। कहाँ से स्टार्ट करना है? तो ये है स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू, या इसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट, और क्या चाहिए? दूसरा चाहिए आपको कहाँ तक जाना है, मतलब कंडीशन। आपको कंडीशन बताना होगा। अप टू विच एक्सटेंट, कहाँ तक जाना है, ये बताना होगा। और थर्ड में क्या है? थर्ड में आपका ऑपरेशन। हाउ, कैसे जाना है, हाउ टू रिच फाइनल वैल्यू। ठीक है। फाइनल वैल्यू कहाँ तक पहुंच रहा है, जैसे कैसे पहुंच रहा है, तो एक इंक्रीज करके पहुंच सकते हैं या डिक्रीज होके पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो ये है आपका मेन ऑप्शंस। तो हर लूप में, चाहे वाइल लूप यूज करें या कोई भी लूप यूज करें, तो नॉर्मली लूप में ये तीनों चीजें रहते हैं। तो अगर इन तीनों चीजों को यूज करना है वाइल लूप में, तो हम उसको बोलते हैं क्या? सिंटेक्स। तो मैं लिख रहा हूँ वाइल लूप का सिंटेक्स। ठीक है। तो पहले क्या चाहिए? इनिशियलाइजेशन, कहाँ से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है आपका क्या? वाइल। वाइल के अंदर आपको एक कंडीशन कंपलसरी डालना है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, क्या प्रिंट करना है। तो कॉल, सॉरी, आपको थोड़ा गड़बड़ कर दिया हूँ। तो वाइल के साथ कंडीशन ऐसे नहीं लिखते हैं। वाइल कंडीशन ऐसे लिखना है। और यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट चाहिए जो कि इंडेंटेशन करना है। आपको एक स्टेटमेंट चाहिए और यहाँ पे एक ऑपरेशन चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट और ऑपरेशन है वो आप इंटरचेंज कर सकते हो, आपका मर्जी। कब स्टेटमेंट आगे रहेगा, कब ऑपरेशन पीछे रहेगा, वो आपका चॉइस है। बट हमेशा हम ऑपरेशन को लास्ट में ही ट्राई करते हैं रखने के लिए। तो अब जो 1 से 5 है उस प्रोग्राम को हम ट्राई करते हैं प्रिंट करने के लिए। ठीक है। तो प्रोग्राम क्या है? 1 से 5 प्रिंट करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करें? i = 1 से स्टार्ट करें। कहाँ तक जाना है? वाइल के साथ हमें << 5 तक जाना है। कैसे, क्या करना है? 5 तक जाने के बाद उसको प्रिंट करना है। तो एक लाइन में प्रिंट करें तो एंड लगाएंगे, मैं अभी एंड नहीं लगा रहा हूँ। और
ऑपरेशन क्या करना है, आई को इंक्रीज करना है। तो आई को कैसे इंक्रीज करें, i+1। तो ये है प्रोग्राम। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है, फिर उसके बाद जाएंगे मेमोरी में। ये हो गया, ये आउटपुट स्क्रीन हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे प्रोग्राम। ठीक है, तो पहले i=1, आई के लिए एक जगह बना, मेमोरी में 1 रहा। फिर आया क्या, वाइल। वाइल आई में कितना है, 1। 1 <= कितना है, 5। कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पर क्या हुआ, प्रिंट आई। तो क्या प्रिंट किया, 1। ठीक है, ये लाइन भी खत्म। नेक्स्ट क्या है, i=i+1। आई में कितना है, 1। 1+1 कितना, 2। 2 कहाँ पे स्टोर करेगा, आई पे। ये लाइन भी हो गया। ये लाइन खत्म होने के बाद फिर यहाँ पे आएगा ये कंडीशन के पास और चेक करेगा वाइल 2 <= 5 है क्या, 2 <= 5 कंडीशन क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू होने पर फिर कहाँ पे आएगा, प्रिंट आई पे। तो प्रिंट आई क्या करता है, नीचे प्रिंट करेगा। तो ये लाइन खत्म। i=i+1 कितना होगा, i+1 आई में कितना है, 2। 2+1 कितना, 3। तो 3 कहाँ पे स्टोर करेगा, आई पे। तो 3 यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर कहाँ पे जाएगा, यहीं पे। तो वाइल 3 <= 5 कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे ट्रू हो गया। फिर ट्रू होने पर कहाँ पे आएगा, इसके पास। तो प्रिंट आई क्या प्रिंट करेगा, 3। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, i=i+1 कितना होगा, 3 है। 3+1 कितना, 4। 4 कहाँ पे स्टोर करेगा, आई पे। और फिर कहाँ जाएगा, इसी कंडीशन के पास। तो क्या होगा, वाइल 4 <= 5 कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पर फिर कहाँ पे आएगा, प्रिंट के पास। प्रिंट आई कितना प्रिंट किया, 4। नेक्स्ट क्या है, i=i+i। तो कितना होगा, आई में कितना है, 4। 4+1 कितना, 5। तो 5 हो गया, ऊपर गया फिर कंडीशन के पास। वाइल 5 <= 5 कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। प्रिंट आई कितना प्रिंट किया, आई में 5 है। i=i+1 कितना है, 5+1 = 6 क्योंकि आई में 5 है। मैं यहाँ भूल गया 5 करना। तो कहाँ पे स्टोर करेगा आई को, सॉरी 6 को कहाँ स्टोर करेगा, आई में। तो अभी कंडीशन के पास गया। तो कंडीशन क्या है, वाइल 6 <= 5 कंडीशन क्या है, फॉल्स। कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पर ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ लूप, इसके लिए और प्रिंट करेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, प्रोग्राम लिख के। तो जो लिखा है मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ पहले। और यहाँ पे लिख रहा हूँ i=1। फिर वाइल i <= <=5। प्रिंट ब्रैकेट में आई, देन i=i+1। तो रन करता है, तो 1 से 5 प्रिंट करेगा, बढ़िया है। तो अगर एक लाइन पे आना चाहिए तो हम इसके पास एंड इक्वल टू स्पेस दे देते हैं। अब रन करें तो एक लाइन पे आएगा। होप आपको समझ में आ चुका है, इतना ही लूप का सिंटेक्स है और कॉन्सेप्ट है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है एक दो बार और देखिए समझ में आने तक। और उसके बाद आपको और कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट काम क्या है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस जितना प्रोग्राम उतना कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं डिफरेंट प्रोग्राम के साथ। ठीक है।